हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और शामू। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू एक नेक दिल किसान, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। वह गांव में सभी का प्रिय था। दूसरी तरफ शामू अपने स्वार्थ के लिए जाना जाता था। वह केवल अपने बारे में सोचता था। एक गर्मी के दिन शामू लकड़ी का भारी बोझ गांव वापस ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी हालत खराब हो रही थी, गर्मी असहनीय थी और शामू थक गया था। पसीने से तरबतर वह रुकने पर मजबूर हो गया। उसने देखा कि रामू उसकी ओर खाली हाथ और बेफिक्र होकर चल रहा था। रामू के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। रामू, मेरे दोस्त, शामू ने पुकारा, क्या तुम इस लकड़ी के साथ मेरी मदद करोगे? यह मेरे लिए अकेले ले जाने के लिए बहुत भारी है। शामू की आवाज में थकान और निराशा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के रामू मान गया। उसने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। उसने आधा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और वे दोनों साथ मिलकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों ने बातें की और शामू ने रामू की मदद की सराहना की। जैसे ही वे चल रहे थे, वे चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उन्हें पके हुए आमों से लदा एक आम का पेड़ मिला। पेड़ की शाखाएं आमों के वजन से झुकी हुई थी। रसीले आमों का नजारा शामू के लिए विरोध करना बहुत मुश्किल था। आमों की खुशबू ने उसे और भी ललचाया। रामू, शामू ने कहा, मुझे प्यास लगी है। चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं और कुछ आमों का आनंद लेते हैं। यहाँ की छाया भी बहुत सुखद है। रामू, जो घर पहुंचकर अपने खेतों की देखभाल करने के लिए उत्सुक था, थोड़ा चिंतित हो गया। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन शामू, हमें यह लकड़ी पहुंचानी है, देर हो रही है। इतना बोर मत बनो रामू, शामू ने जवाब दिया। थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा तुम ही तो हो जो हमेशा दूसरों की मदद करने की बात करते हो। थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा तुम ही तो हो जो हमेशा दूसरों की मदद करने की बात करते हो। निश्चित रूप से तुम एक प्यासे दोस्त को कुछ आम खाने से मना नहीं करोगे। अनिच्छा से रामू मान गया। वह जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसने दोस्ती के खातिर हामी भर दी। वे आम के पेड़ की छाया में बैठ गए, जहां ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था। और शामू ने झट से 2 पके आम तोड़ लिए। वह बहुत खुश था कि उसे इतने अच्छे आम मिले। उसने एक को खाना शुरू कर दिया और दूसरे को रामू को दे दिया। रामू ने आम को देखकर मुस्कुराया। हालांकि रामू ने कुछ अजीब देखा। आम का आकार और रंग कुछ अलग था। शामू ने उसे जो आम दिया था वह छोटा और खराब था, जिसमें कई जगह चोट के निशान थे, जबकि शामू ने अपने लिए जो रखा था वह बड़ा और रसीला था। वह आम बहुत ही ताजगी भरा और स्वादिष्ट लग रहा था। शामू, रामू ने कहा, तुमने मुझे छोटा आम क्यों दिया? हम दोस्त हैं, हमें बराबर बांटना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। शामू अपने स्वार्थ में फंस गया। बस अपने कंधे उचकाकर बोला, ओह, यह मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम चाहो तो मेरा वाला ले लो। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि रामू कभी भी पहले दिया हुआ चीज वापस नहीं मांगेगा। रामू ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह एक सबक था जो उसे सीखना था। रामू को एहसास हुआ कि शामू के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। वह समझ गया कि सच्ची दोस्ती समानता और सम्मान के बारे में होती है, न कि किसी की दयालुता का फायदा उठाने के बारे में। उस दिन से रामू ने शामू से दूरी बना ली। उसने सीखा कि जहां मददगार होना जरूरी है, वहीं उन लोगों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जो आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। रामू और शामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती आपसी सम्मान और एक दूसरे की मदद करने की सच्ची इच्छा पर आधारित होती है। यह उन लोगों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है जो केवल हमारी दयालुता का फायदा उठाना चाहते हैं।